बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या पुर्तगाल में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को बंद किया जा रहा है। क्या पुर्तगाल के अंदर लॉकडाउन करने की तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि जो ख़बरें आ रही हैं उनमें इस बात पे तशवीश का इज़हार किया जा रहा है कि नया कोरोना वायरस जिसे ओमिक्रॉन कहते हैं वो 23 ममालिक में फैल चुका है और वो पुर्तगाल के अंदर भी दाखिल होने में कामयाब हो गया है। इसकी इत्तला गुज़श्ता रोज़ उस वक्त दी गई जब एक फ़ुटबॉल के मैच के दौरान एक खिलाड़ी में ओमिक्रॉन जो कोरोना वायरस है उसकी तस्दीक हुई, और जब मज़ीद खिलाड़ियों का टेस्ट किया गया तो तकरीबन 13 खिलाड़ी जो हैं वो ओमिक्रॉन जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है उसमें मुब्तला पाए गए, जिसके बाद पुर्तगाल की इंतज़ामिया ने हवाई जहाज़ के ज़रिए, कार के ज़रिए और समुंदर के ज़रिए आने वाले शहरियों पर सख्त निगरानी करने का फ़ैसला किया है। और ये कहा गया है कि अब पुर्तगाल के अंदर दाखिल होने के लिए ज़रूरी है कि कोविड सर्टिफिकेट आपके पास हो। इसके साथ साथ 72 घंटे से पहले की PCR नेगेटिव की रिपोर्ट भी साथ रखना ज़रूरी हो जाएगा अगर मुसाफिर पुर्तगाल के अंदर दाखिल होना चाहते हैं। इसके साथ साथ ये तो हवाई जहाज़ और हवाई कंपनियों के लिए हदायत जारी कर दी गई हैं, और जो हवाई कंपनी इसकी खिलाफ वर्जी करेगी ये PCR की रिपोर्ट चेक नहीं करेगी और कोविड सर्टिफिकेट के बगैर मुसाफिरों को लेके पुर्तगाल के अंदर दाखिल होगी, उसे भारी जुर्माने किए जाएंगे। एयरपोर्ट पे गाहे गाहे मुसाफिरों को चेक करने का सिलसिला जारी है पुर्तगाल की इंतज़ामिया की जानिब से। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पुर्तगाल की इंतज़ामिया ने ज़मीनी रास्ते से आने वाले जो मुसाफिर हैं उनकी चेकिंग का इंतज़ाम भी शुरू कर दिया है, और बहुत से बॉर्डर्स पे स्पेन और जो पुर्तगाल का बॉर्डर है ख़ास तौर पे उस पे बाकायदा चेकिंग का एक निज़ाम वज़ा किया जा रहा है। इसका मकसद यही है कि इस कोरोना वायरस को पुर्तगाल के अंदर दाखिल होने से, तेज़ी से दाखिल होने से रोका जाए और इसकी जो म्यूटेशन है उसको कम से कम करने की कोशिश की जाए। इसके साथ साथ मास्क पहनना लाजमी करार दिया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद आने वाले दिनों में मज़ीद पाबंदियाँ लगाई जाएँ, लेकिन अभी पुर्तगाल बंद होने नहीं जा रहा। पुर्तगाल की जो सर्विस है, हवाई सर्विस, वो अभी तक बहाल है, और पुर्तगाल की इंतज़ामिया उसकी पूरी कोशिश ये है कि जिस तरह उसने कोरोना वायरस को कम से कम फैलने के लिए इक़दामात किए थे, वो इस वेरिएंट को भी अपने मुल्क के अंदर कम से कम फैलाने के लिए मौसर इक़दामात उठाए। पुर्तगाल उन ममालिक में से एक है या शायद सर फहरिस्त है जहाँ पे अपनी आबादी को 86% जो आबादी है उसको कोरोना वायरस की दोनों डोजेज़ लग चुकी हैं, और उसका किरदार जो है कोरोना वायरस को रोकने में बड़ा अहम रहा है। इसलिए उम्मीद यही की जा रही है कि मज़ीद पाबंदियाँ भी लगेंगी ताकि इस कोरोना वायरस के वेरिएंट को फैलने से रोका जाए। लोगों से यही कहा जा रहा है कि वो मास्क पहनें और समाजी फासले को बरकरार रखें। आप भी अगर पुर्तगाल के अंदर हैं या यूरोपीय यूनियन के अंदर हैं या किसी भी मुल्क के अंदर हैं तो मास्क पहनने को अपने ऊपर लाजमी करार दे लें, और सोशल डिस्टेंसिंग का जो पहले से एक निज़ाम वज़ा था उस निज़ाम के तहत आने की कोशिश करें, ताकि ये लीथल वायरस है, बहुत तेज़ी के साथ फैलता है और बहुत ख़तरनाक वायरस इसे करार दिया जा रहा है, जिससे बहुत बड़ी तादाद में लोगों की अमवात होने का ख़दशा भी बताया जा रहा है। इसलिए एहतियात जो है वो लाज़िम है। हम पे भी जो गवर्नमेंट्स हैं वो अगर कोई इक़दामात उठा रही हैं तो उनके साथ भरपूर तावन करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल पुर्तगाल की हवाई सर्विस बहाल है, कोई पाबंदी नहीं लगी। अभी फ़्लाइट्स आ जा रही हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी आ रही हैं, और मुसाफिर ज़मीनी और दूसरे रास्तों से भी पुर्तगाल आ जा रहे हैं। अभी पुर्तगाल के अंदर कोई लॉकडाउन की सूरत हाल नहीं है, लेकिन अगर सूरत हाल ख़राब होगी तो फिर पुर्तगाल की इंतज़ामिया जो है वो इन दोनों इंतहाई इक़दामात को उठाने का फ़ैसला करेगी। ये थी आज की अपडेट। आपसे यही गुजारिश है कि इस तरह की मज़ीद अपडेट जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेट्स बर वक्त आप तक पहुँच सकें। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।